राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है जेएस रोजगार चैनल पे। तो आज मैं 14 जनवरी का एसएससी जीडी का पेपर एनालाइज करने जा रहा हूँ। जीके, जीएस, जीए प्लस करंट अफेयर जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। और उससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा, आप मेरी क्लास प्ले लिस्ट में जेएस रोजगार चैनल पे डले हुए हैं। 34 क्लासेस टोटल मैंने डाल रखी हैं, उसमें से 28 क्लासेस टॉपिक वाइज है। अगर वो क्लासेस आप देख लो ना, ज्यादा टाइम की नहीं है, 30 से 35 मिनट की, तो आप एसएससी जीडी के पेपर में 20 क्वेश्चन में से इजिली 15 क्वेश्चन कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप थोड़ा ध्यान दे लीजिए, जेएस रोजगार चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में जाके क्लासेस देख लीजिए, नहीं तो मैं कल से इंपॉर्टेंट टॉपिक करा ही दूंगा आप लोगों को लिए। रिकॉर्डिंग क्लासेस है लेकिन अफेक्टिव क्लासेस हैं, आपके काम की क्लासेस हैं और रेगुलर होती हैं, आप लोगों को पता है। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज के क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, जो मुझे पता लगे हैं 20 से 25 क्वेश्चन, वो आज मैं कराने जा रहा हूं। और इसी तरीके के क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में रिपीट भी हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। जो बच्चा वीडियो देखे लाइक शेयर प्लस जेएस रोजगार चैनल को सब्सक्राइब करे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, आप लोग इतना तो बनता है आप लोगों का। तो देखो, आउटर प्लेनेट, पहला क्वेश्चन आउटर प्लेनेट। मैंने सारे प्लेनेट ऑफ जितने भी प्लेनेट हैं सब क्लियर करा रखे हैं। अगर आप लोगों ने क्लासेस देखी होगी तो ये आउटर प्लेनेट आप लोगों को पता होगा कि आउटर प्लेनेट कौन कौन से होते हैं, अगर मेरी क्लासेस देखी होंगी तो। देखो पहले इंग्लिश में देखिए, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस, ये आपके आउटर प्लेनेट। आउटर प्लेनेट उन्हें कहते हैं जो सन से दूर होते हैं। किससे? सूर्य से दूर होते हैं। जुपिटर को आप बृहस्पति कहते हैं हिंदी में। सैटर्न को क्या कहते हैं? शनि कहते हो आप लोग। और नेपच्यून और यूरेनस को क्या कहते हो? अरुण, वरुण। तो आप लोगों को याद रखना है, हिंदी वाले बच्चों को, कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आउटर प्लेनेट ऑफ इंडिया है। इनर प्लेनेट आपके कौन कौन से? इनर प्लेनेट बाकी 4 बचे हुए प्लेनेट, बाकी 4 कौन से बचे? इनर प्लेनेट बाकी 4 बचे आपके। मरकरी बचा, अर्थ बचा, मार्स बचा और वीनस बचा। ये आपके हैं इनर प्लेनेट ऑफ अर्थ। आउटर प्लेनेट जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस आज के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, इनर प्लेनेट मरकरी, अर्थ, मार्स, वीनस। आउटर प्लेनेट कौन से होते हैं? जो सूर्य से दूर होते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था लोकसभा। लोकसभा का मुझे प्रॉपर क्वेश्चन नहीं पता। आई थिंक लोकसभा का टेन्योर आपसे पूछ सकते हैं। लोकसभा का टेन्योर कितना होता है? तो आप लोगों का पता होना चाहिए। लोकसभा का मेंबर आप 5 ईयर तक बन सकते हो। और किसी को लोकसभा का मेंबर बनना है तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए? मेंबर बनना है तो उसकी 25 एज होनी चाहिए। ये जरूरत है। अगर ये नहीं होगी तो वो लोकसभा का मेंबर नहीं बन सकता। प्लस राज्यसभा में उल्टा हो जाता है। अगर राज्यसभा का पूछते हैं आपसे टेन्योर, तो राज्यसभा में एक चीज याद रखिए, राज्यसभा का देखो टेन्योर तो आपका 5 ईयर तक होता है। ठीक है, ध्यान रखिए। एज, मेंबर ऑफ एज 30 हो जाती है आपकी। मेंबर जिसकी 30 साल एज होगी वही राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। ठीक है, और लोकसभा का मेंबर जिसकी 25 एज होगी। दोनों में एज ग्रुप का फर्क है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, अमेंडमेंट नंबर 42 में क्या आता है? तो अमेंडमेंट नंबर 42 में आप लोग बताइए। ये इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का एक संविधान है, इंडिया का एक संविधान है। इसमें प्रेम्बल आते हैं। एक चीज बता दूं, क्या आते हैं? प्रेम्बल। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। प्लस अमेंडमेंट नंबर 42 को भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मिनी संविधान, छोटा संविधान भी इस अमेंडमेंट को कहा जाता है भारत में। ये बना था 1976 में। और इसमें क्या आते हैं? हमारे प्रेम्बल। याद रखना है, इसमें आते हैं हमारे प्रेम्बल। अमेंडमेंट नंबर 42 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये भारत का संविधान प्लस छोटा संविधान 1976 में बना। और इसमें प्रेम्बल आते हैं भारत के। आगे वाले पेपर में कुछ चीजें और एक्स्ट्रा पूछ सकते हैं।
नाटक अकेडमी अवार्ड 2001, ये बड़ा ही टफ क्वेश्चन था, मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अकेडमी अवार्ड 2001 पूछा गया। नाटक अकेडमी अवार्ड 2001 कोई ध्यान नहीं देता, सब बच्चे करेंटली 4-5 साल का याद रखते हैं, पुराना नहीं याद हो पाता। ये टफ क्वेश्चन है, लेकिन आपने जेएस रोजगार चैनल पे पढ़ा होगा, अलग से क्लास बना रखी है। तो इसका उत्तर है अभय नारायण। नाटकीय अवार्ड 2021 अभय नारायण जी, 2001 अभय नारायण जी को मिला। और एक क्वेश्चन और आपको बताऊं, नाटकीय अवार्ड कब से मिलना स्टार्ट हुए थे, ये भी पूछ सकते हैं। तो नाटकीय अवार्ड आपके 1952 में, 1952 में पहली बार मिले थे, और 2001 का पूछा गया जो कि अभय नारायण जी को मिला। अब एक क्वेश्चन फिर पूछा गया, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 86 संविधान अमेंडमेंट एक्ट में क्या आता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है, इससे ये आपसे आज से 14 तारीख को पेपर आया था, उस दिन पूछा गया था। और एक चीज याद रखिए, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आज पहली शिफ्ट के क्वेश्चन पूछे हुए दूसरी शिफ्ट में रिपीट हुए हैं, दूसरी के तीसरी में, तीसरी के चौथे में रिपीट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो जिस शिफ्ट का पेपर हो रहा हो, अगर थोड़ा सा टाइम बच रहा हो तो बच्चों से क्वेश्चन पूछ लिया करिए। और जिनका थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में, उनका तो मौज है, क्योंकि वो पहले शिफ्ट वाले बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं किस तरीके के आ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं पेपर में। तो इसमें एजुकेशन आती है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी क्या आती है, एजुकेशन आती है 26A द्वारा, 26A द्वारा एजुकेशन आती है। और ये अमेंडमेंट आपका बना था 86 कॉन्स्टिट्यूशन संविधान 2002 में। टोटल आपके अमेंडमेंट कितने हैं, 105, ठीक है। टोटल अमेंडमेंट कितने हैं आपके, 105। और 86 कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट आपका कब बना, 21 से इसमें एजुकेशन आती है 2002, याद रखिए। टोटल संविधान 105। 2019 साउथ एशियन गेम कहां हुए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। तो ये आपके नेपाल में हुए थे, लेकिन 2023 कहां पे होंगे, ये अगर आप लोगों से क्वेश्चन, क्योंकि 4 साल के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आज 2019 है तो कल 2023 साउथ एशियन गेम कहां पे होंगे, तो ये पाकिस्तान में होने वाले हैं। और 2023 एशियन गेम भी पाकिस्तान में होने वाले हैं। और 2025 मिनी वर्ल्ड कप कहते हैं, आईसीआईसी ट्रॉफी ऑफ क्रिकेट, वो भी कहां पे होने वाली है, वो भी पाकिस्तान में होने वाली है। देखते हैं पाकिस्तान होस्ट कर पाती है या नहीं कर पाती, लगता तो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी होस्ट करना बड़ा ही मुश्किल है। और फिर देखते हैं इन फ्यूचर, पता लगेगा 2023 में हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे साउथ एशियन गेम पाकिस्तान में, या जगह चेंज करनी पड़ेगी। ज्यादातर यही होता है, जगह चेंज करनी ही पड़ती है। एक क्वेश्चन ये था, सबसे ज्यादा एनर्जी इंडिया में किससे प्रोड्यूस होती है। तो बच्चे को ये पता होनी चाहिए, भारत में कोल से सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मतलब बनती है। एक क्वेश्चन आया, लाल बाल पल, लाल बाल पल कब से कब तक चला, तो ये आपका 1906 से 1919 तक चला। 1906 और 1919 का टाइम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, ये आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। स्टार्टअप डे 2022 कब बनाया गया, तो ये आज ही बनाया गया है, भूलना नहीं है। देखो आज के पेपर में आज का ही क्वेश्चन पूछा गया। स्टार्टअप डे 16 जनवरी को बनाया गया। स्टार्टअप वीक कब से स्टार्ट हुआ, तो ये वीक कब से स्टार्ट हुआ था, 10 तारीख, तो 10 जनवरी 2023 से स्टार्टअप वीक स्टार्ट हुआ। आगे वाले पेपरों में पूछ सकते हैं। स्टार्टअप डे आज के पेपर में, आज के क्वेश्चन। और शहीद दिवस भी आने वाला है, और नेशनल वोटर्स डे भी आने वाला है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी, शहीद दिवस 30 जनवरी। आगे वाली शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आने वाले दिनों में, याद रखिए। फास्ट फूड में क्या पाया जाता है, अब एक चीज याद रखिए, आप फास्ट फूड खाते होगे तो फास्ट फूड से क्या होता है, इंसान मोटा होता है, पतला होता है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। फास्ट फूड में ज्यादा से ज्यादा फैट पाया जाता है, कौन सा फैट, ट्रांस फैट। तो ये चीज पता होनी चाहिए आप लोगों को, फास्ट फूड में क्या पाया जाता है, ट्रांस फैट। ये क्वेश्चन आज पुट अप हुआ था आप लोगों से। चंग डांस कहां का है, देखिए बड़ा ही अच्छा, डांस नृत्य से एक ना एक क्वेश्चन पुट अप हो रहा है। मैं आपकी एक क्लास कल या आज कोशिश करता हूं
डांस फॉर्म ऑफ इंडिया की ले लूं, क्योंकि डांस फॉर्म ऑफ इंडिया, फेस्टिवल ऑफ इंडिया से क्वेश्चन बन ही रहा है। लेकिन एक चीज बताऊं, अगर आप लोगों का कल जिसका पेपर है वो जेएस रोजगार चैनल पे आपकी एसएससी सीएचएसएल की प्लेलिस्ट में जाके मेरा एक टॉपिक है डांस फॉर्म ऑफ इंडिया और फेस्टिवल ऑफ इंडिया, उस पर थोड़ी सी निगाह मार लेंगे तो आप एक भी डांस फॉर्म और फेस्टिवल ऑफ इंडिया का क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैंने बोला था मैं क्वेश्चन कवर करके दूंगा और वही मैंने कहा। तो ये राजस्थान का डांस है। कहां का? राजस्थान का। बड़ा अजीब डांस है, राजस्थान का है। मुझे पता है, ये लग रहा था चंग डांस लिखा है तो मिजोरम का होगा, लेकिन ये राजस्थान का है आपका। जीएसटी की शुरुआत कब हुई? बड़ा ही आसान क्वेश्चन। बड़ा ही 2017 में हुई थी। डेट आप बता दीजिए। 1 जुलाई 2017 में भारत में किसकी स्टार्टिंग हुई? गुड्स एंड सर्विस टैक्स की। कैसा टैक्स है ये? इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी कौन सा टैक्स है? पेपरों में पूछेंगे तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी आपका। देखो 1 जुलाई 2007 में भारत में लागू हुआ था, याद रखना है। और बजट में कब आया था ये? एक तरह से 2016 में इसकी बातें चली थी कि भारत में लागू होगा, 2016 में। ठीक है, लेकिन 7 लिख दिया, सॉरी बच्चा। 2017 में ये लागू हुआ 1 जुलाई। ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है आपका। रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट से क्वेश्चन पूछा जाएगा इकोनॉमिक्स में, और पूछा गया था आज। तो अभी प्रेजेंट टाइम में आपकी रेपो रेट कितनी है, ये क्वेश्चन पूछे गए आज। और रिजर्व रेपो रेट कितनी है, साथ में याद रखिए बैंक रेट याद रखिए। आप बैंक रेट आपसे पूछ सकते हैं, सीआरआर पूछ सकते हैं, करंट रिजर्व रेशियो। ठीक है, बैंक रेट हो गया। लिक्विड सैचुरेटरी रेशियो आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से। तो रेपो रेट अभी है 6.25% भारत में प्रेजेंट टाइम में। और आपकी वो रिजर्व रेपो रेट है 3.35%। ठीक है, सीआरआर है 4.05%। बैंक रेट आपकी कितनी है बता सकते हो आप? 6.50%। और आपकी एसएलआर है 18%। एसएलआर क्या होता है आपका? लिक्विड सैचुरेटरी रेशियो। मतलब बैंक से आपको पैसे लेने हैं ना, तो आपको कुछ ना कुछ बैंक में लोन देना होगा। सीआरआर होता है कि आप जब लोन ले रहे हो तो कुछ पैसा आपके अकाउंट में बैंक को दिखाने के लिए होना चाहिए। बैंक रेट क्या होती है? बैंक रेट वो रेट होती है जिसपे हम लोग बैंक से क्या लेते हैं? पैसा उधार। तो अभी 6.50% चल रही है। अगर हम 10,000 अगर बैंक से पैसा लेंगे तो उस पर इंटरेस्ट बैंक कितना लेगा? 6.50। रेपो रेट कितनी चल रही है आपकी? 6.25%। रिजर्व रेपो रेट 3.35%। ठीक है, अब देखो मैंने अब देखो बच्चा ध्यान नहीं देता। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है? मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो आप लोगों को बना के दी है जेएस रोजगार चैनल पे। आप लोग ध्यान से देखिए, जेएस रोजगार चैनल पे जाके शॉर्ट वीडियो में आप लोग देख सकते हो। मैंने हर एक राज्यपाल जो भी आपके स्टेट का है आपकी 1 मिनट की वीडियो बना दी है। तो जिस बच्चे का पेपर होने वाला होता है ना, फोन तो ज्यादातर बच्चे ले ही जाते हैं। तो पेपर होने से पहले 10-20 मिनट पहले, अंदर जाने से पहले क्या देख सकते हो आप? शॉर्ट वीडियो देख सकते हो। इसलिए मैंने बच्चे के लिए शॉर्ट वीडियो बना दी है, उपलब्ध कर दी है। बड़ी वीडियो नहीं, कि शॉर्ट वीडियो में बच्चा थोड़ा सा ध्यान दे लेगा ना तो उसे याद रहेगा भैया, थोड़ा रिवीजन कर लेगा तो उसे याद रहेगा कि कौन से स्टेट का कौन सा राज्यपाल है, कौन से राज्य का। तो इस तरीके से मैंने पीएच वैल्यू सबकी शॉर्ट वीडियो डालता जा रहा हूं, फीफा वर्ल्ड कप की। तो इस तरीके से बच्चा थोड़ा रिवीजन कर सकता है मेरे चैनल पे आके इजीली। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है बताइए दोस्तों? ये है आपके सीवी आनंद बोस, सॉरी सीवी आनंद बोस। आपके पश्चिम बंगाल के क्या है? राज्यपाल, गवर्नर। भारत का कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लेता? राष्ट्रमंडल होते हैं आपके कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ गेम देखो, इस साल कॉमनवेल्थ गेम में 54 देशों ने भाग लिया था। लेकिन अब 2026 में, जो अगली बार 26 में शायद कॉमनवेल्थ गेम होने वाले हैं, उसमें लेंगे 56 देश भाग। क्योंकि राष्ट्रमंडल में 2 देश और जुड़ गए हैं। आपसे पूछ सकते हैं उनका नाम क्या है? गोविंद। ये बड़ा चर्चा में रहा था। एक का नाम था गोविंद और एक का टोंगो।
ये दो देश आपके राष्ट्रमंडल खेलों में जुड़ गए। पहले 54 थे, अब 56 हो गए। गोविंद और टेंगो दो देश जुड़ गए हैं। कॉमनवेल्थ गेम कहते हैं। तो जो कॉमनवेल्थ गेम है ना, भारत में देखो 7 देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश थे। याद कैसे रखोगे? बचपन में बीए, बचपन में बीए, बचपन में बीए। तो ये आपके बचपन में बीए। बी फॉर बांग्लादेश, ए फॉर अफगानिस्तान, ये नहीं आएगा, 7 देश होते हैं ना। बी फॉर बचपन में बीए, बी फॉर बांग्लादेश, ए फॉर अफगानिस्तान, सी फॉर चाइना, पी फॉर पाकिस्तान और एन फॉर नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान और इंडिया। बच बी ए सी, बचपन में बीए। 1 2 3 4 5 6 7, दो कुछ गड़बड़ हो रही है। हाँ तो 7 ही तो हैं। इंडिया तो आपको याद ही रखना है। तो बचपन में बीए से याद रखोगे। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, आपके ये 4 हो गए। ठीक है, 4 हो गए। 3 कौन से हैं? म्यांमार, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ये आपके 4 देश कौन से हैं? पड़ोसी देश। इसमें से सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश ऐसे देश हैं जो क्या करते हैं, आपके राष्ट्रमंडल गेम जो होते हैं, राष्ट्रमंडल मतलब कॉमनवेल्थ गेम, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो भारत के पड़ोसी देश हैं उसमें सिर्फ 2 देश पार्टिसिपेट करते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश। बाकी 5 पड़ोसी देश पार्टिसिपेट नहीं करते। तो याद रखना है। सिक्किम में किए जाने वाला नृत्य एक पूछा गया था। किए जाने वाले नृत्य पूछे गए थे, 3-4 ऑप्शन में दे रखे थे। तो ये आप लोगों को देखो, मरूनी नृत्य आपका कहां पे होता है? सिक्किम में, मरूनी नृत्य। और सिंगनी नृत्य आपका सिक्किम में होता है। मरूनी, सिंगनी, गेनी, ये नृत्य आपके होते हैं सिक्किम में। तो यही आज आपसे पूछे गए। मरूनी, सिंगनी, गेनी, ये कहां के नृत्य आपके? सिक्किम के। सिक्किम का एक नृत्य पूछा गया। 2-3 क्वेश्चन आज नृत्य से आ गए पहली शिफ्ट में। फिर लोकसभा अब तक कितने आम चुनाव हुए? तो लोकसभा के अब तक कितने आम चुनाव हुए? तो आप लोगों को याद रखना है, अभी तक तो हो गए 17। अब आने वाले समय में जब होगा वो कौन से नंबर का होगा? 18वां। लोकसभा के अभी तक चुनाव हो गए 17, आने वाले चुनाव जो आएगा वो कौन से नंबर का होगा? कौन से नंबर का? 18वां। और राज्यसभा का पूछा जाए, राज्यसभा में अब तक हो गए 12 और आने वाले समय में कौन सा होगा? 13। राज्यसभा में अभी तक टोटल इलेक्शन हो गए आपके 12, आने वाले समय में कौन से नंबर का होगा? 13। और लोकसभा में आपके 17 हो चुके हैं, आने वाले समय में 18वें नंबर का होगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया, बड़ा ही आसान क्वेश्चन। विश्वनाथन आनंद किस देश से संबंधित है? तो ये भारत से संबंधित है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, बड़े ही फेमस चेस प्लेयर हैं ये। इसको तो इनका नाम पता होना चाहिए। एक टाइम पे नंबर 1 चेस प्लेयर भी रह चुके हैं। क्या खेलते हैं भारत की तरफ से? चेस। और देश का नाम पूछा तो इंडिया से। और 2007 में क्या थे? नंबर 1 चेस प्लेयर भी थे ये। उड़ीसा में नव वर्ष किस त्योहार के रूप में मनाया जाता है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। नव वर्ष का देखो, हर एक स्टेट का नव वर्ष का त्योहार पूछा जा रहा है। देखो, महाराष्ट्र का पूछ चुके हैं, महाराष्ट्र का पूछ चुके हैं, आसाम का पूछ चुके हैं, कई प्रदेश का पूछ चुके हैं। तो आज किसका नाम आ गया? उड़ीसा। तो उड़ीसा में जो नव वर्ष त्योहार किस रूप में बनाया जाता है? तो ये पन्ना संक्रांति के रूप में बनाया जाता है। याद रखना है, पन्ना संक्रांति रूप में बनाया जाता है उड़ीसा का नव वर्ष का त्योहार। ये आज का क्वेश्चन है। विच कलर इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट में गहरा नीला कलर होता है। याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट में गहरा नीला कलर होता है। बड़े ही आसान क्वेश्चन पूछे गए थे ये वाले। बनूलू नृत्य कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है। और एक याद रखना, तमिलनाडु का ये नृत्य भी है और तमिलनाडु में ये त्योहार भी बड़ा धूमधाम से बनाया जाता है। हैदराबाद साइड, तमिलनाडु साइड धूमधाम से बनाते हैं क्या? बनालू नृत्य। और बनालू फेस्टिवल भी है ये तमिलनाडु प्लस हैदराबाद का। फीफा का
जो गोल पोस्ट कितनी ऊंचाई होती है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, बड़ा ही टफ क्वेश्चन, क्योंकि फीफा से क्वेश्चन बन रहा है। तो आज बड़ा ही ये टफ क्वेश्चन था, बच्चा पढ़ के नहीं गया होगा, मैं बता रहा हूं। तो मैंने करा रखा था, एक क्लास ली थी, उसमें मैंने कराया था फीफा का गोल पोस्ट कितना ऊंचा होता है। ये मैंने कोई एक क्लास ली थी आपकी स्पोर्ट्स की, आपने देखी नहीं हो तो देख लेना उसको। तो बाकी आगे भी मैं बना दूंगा, तो याद रखनी है। देखो, जो गोल पोस्ट होता है उसकी अंदर की गहराई कितनी होती है, अंदर की गहराई एक पूछी जाए आगे वाले पेपरों में, क्या अंदर की गहराई होती है 2.4 मीटर, 2.44 मीटर आपकी अंदर की। और चौड़ाई कितनी होती है गोल की, चौड़ाई पूछी जाए, चौड़ाई पूछी जाए तो चौड़ाई होती है 64 से 75 मीटर, मतलब यार्ड में पूछा जाए 70 से 80 यार्ड प्लस। जहां पे जिस ग्राउंड में फुटबॉल खेली जाती है, अगर इंटरनेशनल ग्राउंड होगा तो उसकी लगभग होगी 110 से 120 मीटर का ग्राउंड होगा, या 100 से मिनिमम 100 से 110 मीटर का ग्राउंड होगा ही होगा। इसी में क्या खेली जा सकती है, फुटबॉल, याद रखना है, ठीक है। और क्या बताना था, फुटबॉल का हो गया, ठीक है। वुमेन देखो, वुमेन अंडर 19 वर्ल्ड कप से क्वेश्चन आ गया, जो कि 14 जनवरी से कहां पे स्टार्ट हुआ है, पहली बार खेला जा रहा है वुमेन अंडर 19 वर्ल्ड कप। और ये किस रूप में खेला जाता है, T20 वर्ल्ड कप। वुमेन अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, 14 जनवरी से स्टार्ट हुआ। कहां पे खेला जा रहा है, साउथ अफ्रीका। भारत ने भी इसमें पार्टिसिपेट करा है, पहली बार खेला जा रहा है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब विटामिन से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, हर एक शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन। आज विटामिन सी का आपको साइंटिफिक नेम पूछा गया, तो ऑस्ट्रोम एसिड इसका साइंटिफिक नेम है विटामिन सी का। तो विटामिन ए बी सी डी, हर एक शिफ्ट में कोई ना कोई विटामिन पूछी जा रही है। विटामिन बी 12, बी 12 को आप क्या कहते हो, कोबलिन, और बी 1 को थायमिन, और विटामिन सी को ऑक्सरिंग। और फैट सॉल्युबल विटामिन कैसे याद रखोगे, कीड़ा, के ई डी ए आपकी फैट सॉल्युबल होती हैं, बी और सी आपकी क्या होती हैं, वाटर में घुलनशील होती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं विटामिन से। विटामिन का टॉपिक आप, मैं बोल रहा हूं ना, ध्यान दीजिए यार। जेएस रोजगार चैनल पे मैंने सीएचएसएल की क्लास ली है, उधर जाके आप देख सकते हो। जीके जीएस की प्लेलिस्ट में मैंने क्लास डाल रखी है, जरा ध्यान से देखोगे तो आराम से पेपर कर लोगे आने वाले बच्चों, क्योंकि ये टॉपिक तो आ ही रहे हैं। विटामिन, डांस फॉर्म, फेस्टिवल, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल ऑफ इंडिया, प्लस नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, लेक्स ऑफ इंडिया, ये टॉपिक आपसे पूछे जा रहे हैं। और हर एक टॉपिक मैंने डाल रखा है, तो थोड़ा जाके देखिए क्लासेस को, और जेएस रोजगार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इतना सटीक 30 क्लास में किसी ने पेपर कवर नहीं किया। हर एक देखो, जीएस जीए की क्लास हुई है बाकी सब चैनल पे, लेकिन 2-2, 3-3 महीने हुई है मिनिमम, मैं बता रहा हूं 2 महीने ली होंगी। मैंने सिर्फ 30 क्लास में कवर कर दिया है जीएस जीके प्लस करंट अफेयर का टॉपिक। तो इस चैनल से जुड़िए, क्योंकि इस चैनल पे वही पढ़ाया जाएगा जो पेपर में आएगा, क्योंकि हमारा टारगेट वही रहता है, जो क्वेश्चन पेपर में आएंगे उसी तरीके से बच्चे को पढ़ा जाए, इधर उधर से ना पढ़ा जाए। तो ये क्लास, आज का पेपर एनालाइज हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल देखते हैं पेपर में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर से आपके सामने पधारेंगे, क्योंकि हमें तो आना ही है, क्योंकि मुझे आप लोगों की हेल्प करनी है ताकि आप लोगों का पेपर निकल सके। तो जो बच्चा भी ये रिकॉर्डिंग वीडियो देख रहा हो, तो इस रिकॉर्डिंग वीडियो को क्या करे, शेयर करे, लाइक करे, और जेएस रोजगार चैनल को सब्सक्राइब करे। जैसे जैसे आप सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या पढ़ना है, आपको घूम घूम के पढ़ना है या वही पढ़ना है जो पेपर में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो ठीक है, ये क्लास यहां पे एंड करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में दोस्तों।
थोड़ा कुछ दिक्कत आ रही है। क्लास तो आपकी खत्म हो गई है, ठीक है दोस्तों, राधे राधे, लेकिन कुछ दिक्कत आ रही है